ये जदयू के जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों के दलाल हैं। ये दलाल हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। ये संघ के हाथों बिक चुके हैं। ये अपनी बोली लगाए हुए हैं। नीतीश जी के अवतार में जाने का क्या मकसद? जो हमारी रक्षा ना कर सके, जो हमारी बात ना उठा सके, जो हमारी तंजीमों को दोगला कहे। बता, माइनॉरिटी उनके कब्जे में है और वो सिंगल जा सकते हैं। माइनॉरिटी जब पूरा तंजीम के साथ में है जी। हमारा शरिया जो ऐलान करेगा पूरा मुसलमान उसको पैक करेगा। जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं जो उनके यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि कौन होता है इमारत सरिया करने वाले? नीतीश कुमार ने हमारे लिए काम किया। औकात चलेगी हमारे खानकाहों पे, हमारे अदारों पे, हमारे मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे जब हमला करेंगे ये, तो इनको उनकी औकात 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगी। लेकिन जब से वो बीजेपी की गोद में चले गए हैं, तब से उनकी जो है मानसिकता थोड़ा सा जो है लगता है कि उल्टी हो गई। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी दिए थे, आखिर वहाँ क्यों नहीं गए? हम लोग को पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री के यहाँ इफ्तार पार्टी, यहाँ के बारे में पता था, इसलिए यहाँ हम लोग आए। इमारत सरिया सहित जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने बाइकआउट किया था, क्या उसका असर है कि वहाँ लोग नहीं? उसका भी असर है। आखिर जो मुसलमानों की जो वफ़ की जो मामला चल रहा है, उसका बाइकआउट अगर मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जिसकी मुसलमानों को विरोध करना ही पड़ेगा। नीतीश जी भी इफ्तार पार्टी दिए थे, क्यों नहीं गए चाचा? अरे नीतीश जी इसलिए नहीं गए, नीतीश जी का खामोशी और बीजेपी की तरफ बढ़ना, हम लोग समझते हैं जो सेकुलर थे उस सेकुलर पर धब्बा लग रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। वो कुछ करते नहीं है, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। बीजेपी को जो मनूता करते रहता है, मुसलमान को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की बात करता है। जेडीयू के नेता तो कह रहे थे कि इमारत सरिया क्या औकात है जो हम लोगों को रोक लेगा? नहीं, ये गलत औकात का जो बात किए हैं, उनके पूर्व के हैसियत पूछ रहे हैं, तो चुनाव में ना पता चलेगा हैसियत। तब जनता जो है वो तब वोटिंग से ना हैसियत पता चलेगा, तब पैसा का मामला है नहीं। चुनाव में सब पता चल जाए किसका क्या हैसियत है। शरिया बहुत बड़ा तंजीम है और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तीन स्टेट को तो डायरेक्ट वे में कवर करता है। और अगर जो है हमारा शरिया जो ऐलान कर देगा पूरे बिहार में या भारत में, उसको ही यहाँ का मुसलमान फॉलो करेगा। कोई भी और दूसरा तीसरा मुसलमान है। चेहरे तो बहुत हैं बिहार में, लेकिन जो हमारा शरिया जो ऐलान करेगा पूरा मुसलमान उसको पैक करेगा। जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं जो उनके यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि कौन होता है इमारत सरिया करने वाले? नीतीश कुमार ने हमारे लिए काम किया। औकात चलेगी हमारे खानकाहों पे, हमारे अदारों पे, हमारे मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे जब हमला करेंगे ये, तो इनको उनकी औकात 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगी। ये जदयू के जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों के दलाल हैं। ये दलाल हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। ये संघ के हाथों बिक चुके हैं। ये अपनी बोली लगाए हुए हैं। वो तो आप पर सवाल उठा रहे थे। हमारे पर सवाल नहीं उठाते हैं। ये अपने ये बिके हुए संघी हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं आए, बॉयकॉट कर रहे हैं, वो राजनीति करने वाले। इमारत सरिया भी राजनीति कर रहा है। इमारत सरिया राजनीति करता है, सरिया अपना कैंडिडेट देता है विधानसभा में, अपना कैंडिडेट देता है। इस्लामिक तहरीक है, उसके तहत वो काम करता है। कभी भी हमारा शरिया कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। कभी आप देखें क्या कि हमारे शरिया का ऐलान हो गया, फलाने की जगह को वोट दे दो, ऐसा हुआ है क्या? कभी ऐसा कभी हुआ है? कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, वहाँ आप लोगों की मौजूदगी नहीं दिखी? नहीं, देखिए, एक्चुअली नीतीश कुमार जी जो है वक्फ बिल जो अभी आया है, तो उस पर उनको जो है माइनॉरिटी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, जो कि सेकुलर लीडर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन जब से वो बीजेपी की गोद में चले गए हैं, तब से उनकी जो है मानसिकता थोड़ा सा जो है लगता है कि उल्टी हो गई है। इसलिए मुसलमान जो समझता है ना अपना हक अधिकार, तो वो समझता ही है। वक्फ बिल उसका जो है अपना एक मसला है, गंभीर मसला है, उसके पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान उनका विरोध करेगा ही। लेकिन जेडीयू से के जो मुस्लिम लीडर हैं वो कह रहे हैं कि जो इमारत सरिया दूसरे संगठन राजनीति कर रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान सामने नहीं है, तो वो कौन थे जो कल जदयू के कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो संगठन है, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो संगठन है जो माइनॉरिटी के लिए काम करता है पूरे देश में या विश्व लेवल पर भी कहीं कहीं काम करते हैं, तो हमको तो पूरा माइनॉरिटी उनसे जुड़ा हुआ है ना। कार्यकर्ता तो उनका निजी मामला हो, जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनको फ्री है। लेकिन जो तंजीम लागू करेगा पूरा माइनॉरिटी जो है उसके साथ खड़ा है। आज तो सभी संगठन के लोग यहाँ अभी 26 तारीख को आप देखिएगा पूरा जो है बिहार जो है, पटना जो है यहीं पर आ जाएगा, और 29 तारीख को जो है अदर स्टेट में है वहाँ भी पहुँचेगा।
तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो तंजीम के साथ में हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, उनके साथ जो है ये खड़े हैं ना, न कि कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता गए होंगे तो कार्यकर्ता हैं, जा सकते हैं। वो तो कह रहे थे कि हम किसी के कब्जा में नहीं है। नहीं, वो उनके कहने होने से कुछ नहीं होता। माइनॉरिटी उनके कब्जे में है और वो सिंगल जा सकते हैं। माइनॉरिटी जब पूरा तंजीम के साथ में है जी। मैं आसिफ जमा खान मुन्ना बोल रहा हूँ, बिहार प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं आरजेडी का। आदरणीय लालू जी के साथ जो है पूरा जो है इनके साथ माइनॉरिटी खड़ा है। और तंजीमें जो है, जो वक्फ बिल आया है, ये गंभीर मसला है माइनॉरिटी के लिए, इसलिए पूरा मुसलमान जो है तंजीम के साथ खड़ा है और जितने भी माइनॉरिटी के संगठन हैं उनके साथ खड़ा है। हम लोग जो है 26 को पूरा अपना जो प्रदर्शन करके दिखाएंगे और 29 तारीख को भी दिखाएंगे और पूरे इंडिया के मुसलमान जो है पूरा जंतर मंतर पर पहुँचेंगे और हम लोग जो है वक्फ बिल को जो है अपने पक्ष में करा करके जो है दम लेंगे। बिल्कुल। कल नीतीश जी के इफ्तार में नहीं गए थे आप लोग? नीतीश जी के इफ्तार में जाने का क्या मकसद? जो हमारी रक्षा ना कर सके, जो हमारी बात ना उठा सके, जो हमारी तंजीमों को दोगला कहे, जो मुसलमानों को गद्दार कहे, उसके साथ वैसे इफ्तार पार्टी में जाने का मुसलमानों को कोई राइट नहीं है। मुसलमान उनके इफ्तार का बहिष्कार ही नहीं किया, बल्कि उनके तमाम चीज़ों का बहिष्कार करेगा, चूँकि हमारे उसूल के ख़िलाफ़ हमारे ऊपर जो हमला किया जा रहा है, वक्फ संशोधन बिल, 3 तलाक, बहुत सारे मानो जदयू ने अपने आप को चुप रखा, विरोध नहीं जताया जेपीसी में, और बोलते हैं कि मुसलमान की हम बात करते हैं, मुसलमान का काम करते हैं। मुसलमान और मुसलमान की तंजीमें उनके बिल्कुल ही खिलाफ, और पूरे चुनाव में, अभी नहीं, पूरे चुनाव में उनके खिलाफ एक खुला ऐलान करके मुसलमान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। ऐलान का तो तैयारी आप लोगों की हो गई है जी। तो क्या लगता है विपक्ष के जहां आप लोग आए हैं ये लोग साथ देंगे? देखिए, आपको एक बात साफ कह देते हैं कि जो जदयू का लोग ये कहा है कि हमारा शरिया कौन होता है, हमारा शरिया एक ऐसी तंजीम है जिसको पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान फॉलो करता है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उसी को फॉलो करता है और जो ऐसा कहने वाला है ना उसको भी सज़ा मिलेगी। नीतीश कुमार के यहाँ इफ्तार था, आप लोग नहीं गए? जहाँ हम लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, वहीं आए हैं। लेकिन इमारत सरिया का फरमान का असर था नीतीश कुमार के यहाँ नहीं जाना? वो जिसके ऊपर असर किया होगा। हम लोग तो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ हैं। तो जेडीयू के कार्यकर्ता तो वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग नहीं जा रहे हैं वो केवल राजनीति करने के लिए नहीं बोलना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं, उनको बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग को करना है, करके दिखाना है। मैडम आरजेडी की हम लोग को करके दिखाना है। साहब एक मिनट, कल नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, वहाँ मुसलमानों की जो मौजूदगी थी वो बेहद कम दिखी जी। क्या आप लोग नहीं बुलाया गया था या गए नहीं? नहीं, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग बाइकआउट किया। अब देखिए, ये हिंदुस्तान इतना बड़ा, सबकी दिल की बात तो नहीं कर सकते हम। नहीं, इमारत सरिया और दूसरे जो संगठन है उन्होंने ऐलान किया था बॉयकॉट का, उसका असर दिखा? जी, उसका भी असर रहा, बिल्कुल असर रहा। उनको लोग फॉलो करते हैं, इमारत शरिया को फॉलो करते हैं लोग। जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर उन्होंने कहा कि इमारत सरिया कौन ठेकेदार हो जाता है, क्यों हम उसकी बात मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको मान्य सामान रखना पड़ता है एक दूसरे का, ऐसा नहीं है। जी, थैंक यू। क्या लगता है? सवाल ही कीजिए पहले। सवाल यही है कि भाई मुख्यमंत्री के इफ्तार में क्यों नहीं है? रीज़न था, इंडिया है, सेकुलर लोग, सेकुलर कंट्री, मेरा भी अपना निजी सोच और मुस्लिम भाई का भी अलग निजी सोच, तो फ़र्क इतना पड़ता है कि कोई भी जाति धर्म से उठ के वोट करे। और दूसरी बात कि अभी का जो सरकार है और अभी के जो हमारे तेजस्वी भाई साहब जो उप सीएम रह चुके थे, उन्होंने रोज़गार पे काम किया था। आप टीचर बहाली देखिए, सिपाही बहाली देखिए, या कोई भी, वो तो सब सही है, लेकिन इफ्तार में नहीं जाना, सवाल ये रीज़न है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में इतने करोड़ का आबादी 140, उसमें 30 करोड़ मुस्लिम का ही मान जाए, उसमें भी जो है कि क्या कहता है, इमारत जो है ना वो सिर्फ बिहार का नहीं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, 3 राज्यों का वो संगठन एक इमारत से चलता है। और आप जो बात कहते हैं कि इमारत डिसीजन देता है कि इस पार्टी को सपोर्ट करो या इस पार्टी को सपोर्ट करो, अगर ना जाने मेरे पैदाइश का, मेरे दादा से आज़ादी के वक्त से इमारत, अगर वो किसी भी पार्टी को समर्थन करता तो आप लग सकता है कि 3 राज्य में उसके सिवा कोई और सरकार बन पाती। समझने वाला विषय था, लेकिन आपने समझा नहीं, दूसरे को समझाया। और भी जो लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक छोटा सवाल है, कल नीतीश कुमार जी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे थे। क्या इमारत सरिया का जो बहिष्कार का असर है? जी हाँ, बहिष्कार का असर है। लेकिन जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने कहा कि भाई जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मामला नहीं है, सवाल हमारे संगठन का है, जो संगठन कहता है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं।
सलीम परवेज साहब ने कहा कि इमारत सरिया कौन होता है फैसला लेने वाला। इमारत सरिया हमारे कौम के रहनुमा हैं, तो उनकी फैसला कैसे मानेगी? कोई फतवा वहाँ से मिलता है, कुछ भी होता है तो वो खड़े रहते हैं हमेशा मुसलमानों के लिए, तो उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।